हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एनामल पेंट विद प्राइमर, उसका रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक्सेल की ये टेबल तैयार कर ली है, तो इसको मैं वन बाय वन एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं कि टोटल कॉस्ट मटेरियल की, सिर्फ विदाउट लेबर, कितनी लगने वाली है हमारी पेंट के लिए, अगर हम पर स्क्वायर मीटर एनामल पेंट करते हैं तो सबसे पहले एनामल पेंट के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। हम कंसीडर करके चल रहे हैं 8 एरिया जो है। होता क्या है बेसिकली कि जो एरिया है पर लीटर एनामल पेंट जो है वो 8 स्क्वायर मीटर के आसपास कवर करता है। मींस 1 लीटर पेंट 8 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है। एनामल पेंट डीएफटी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। देखिए, जो डीएफटी होती है वो डीएफटी कुछ इस तरीके से होती है कि एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। ये जो लेयर्स है ना, इनको ही हम डीएफटी बोलेंगे। डीएफटी का मतलब होता है ड्राई फिल्म थिकनेस। जो हमारी पेंट की लेयर्स होती हैं, कोटिंग होती हैं, फर्स्ट कोटिंग, सेकंड कोटिंग, थर्ड कोटिंग, तो उनको हम डीएफटी डिनोट करते हैं। एडिशनली जो फैक्टर्स हैं डीएफटी को अफेक्ट करते हैं वो हैं पेंट का टाइप, किस टाइप का आप पेंट कर रहे हो, एनामल कर रहे हो, एपॉक्सी कर रहे हो, या किसी और टाइप का आप पेंट कर रहे हो। तो उनकी जो वॉल्यूम सॉलिड है वो अलग अलग होती है। किसी की 50% होती है, किसी की 60% होती है, किसी की 30% ही होती है। तो उसके बेस पे आपकी डीएफटी डिपेंड करती है। दूसरा है आपका एप्लीकेशन का मेथड, आप किस तरीके से लगा रहे हो। आपकी मैन पावर जो है उस पर भी डिपेंड करती है कि जो मैन पावर पेंट कर रही है वो हल्के हाथ से कर रही है, ज़्यादा पेंट लगा रही है या कम लगा रही है, रोलर से लगा रही है या कैसे लगा रही है। तीसरा है नंबर ऑफ कोट्स। अगर हम एक कोट डीएफटी करते हैं, एक कोट पेंट करते हैं, तो उसकी डीएफटी कम रहेगी। पेंट पे हम दोबारा रिकोट करते हैं तो उसकी डीएफटी बढ़ जाएगी। तीसरा कोट करते हैं तो ड्राई फिल्म थिकनेस उसकी और बढ़ जाएगी। मतलब लेयर्स आती रहेंगी। क्या वॉल्यूम सॉलिड जो होता है वो परसेंटेज में मापा जाता है कि एक पेंट में, 1 लीटर पेंट में कितना सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कितने सॉलिड मटेरियल है। आप उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो सूखता है, तो ये तो आ गया आपका थिकनेस माइक्रोन में। लेकिन ये है आपकी वॉल्यूम सॉलिड जो है परसेंटेज में, कि कितना उस पेंट में सॉलिड मटेरियल है, तो उसको वॉल्यूम सॉलिड कहते हैं। वॉल्यूम सॉलिड जो होता है वो आपका रिमेनिंग पोर्शन जो बच जाता है पेंट को सूखने के बाद। इट मीन टू से कि उसमें कितना परसेंट आपका सॉलिड पार्टिकल है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये 50% तक वॉल्यूम सॉलिड एक इमल्शन पेंट में होता है। इन दोनों को मिला करके हम थ्योरेटिकल कवरेज, अगर वॉल्यूम सॉलिड ज्यादा है किसी पेंट की और डीएफटी उसकी अकॉर्डिंगली कम है, तो जो थ्योरेटिकल कवरेज है वो डीएफटी वर्सेस वॉल्यूम सॉलिड के बेसिस पे ही निकल के आती है। तो ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि वॉल्यूम सॉलिड इंटू 10 जो है ये कोफिशिएंट है पेंट का, एनामल पेंट का। आप इसको यूज कर सकते हैं एनामल पेंट के साथ। वॉल्यूम सॉलिड इंटू 10 डिवाइडेड बाय डीएफटी यानी ड्राई फिल्म थिकनेस। तो ये हमारा थ्योरेटिकल 10 स्क्वायर मीटर पर लीटर की कवरेज दिखा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो वो 10 स्क्वायर मीटर ना होकर के लूज भी होता है थोड़ा। पेंट जो है ना हमारा, जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो थोड़ा बहुत लूज भी हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं 15 से 20% हमारा पेंट वेस्ट होता है। तो जब हम लूज फैक्टर्स डाल देते हैं 50-20%, तो ये हमारा प्रैक्टिकल कवरेज जो है 8 स्क्वायर मीटर पर लीटर कवर कर पाता है। टोटल क्वांटिटी जो है हमारी 1 लीटर हो गई 8 स्क्वायर मीटर को कवर करने के लिए। नंबर ऑफ कोट्स हमें 2 चाहिए, यूजुअली 2 करते हैं, 1 से कंप्लीट फिनिशिंग नहीं आती है। टोटल क्वांटिटी हमारी 2 लीटर हो गई। नंबर ऑफ कोट्स इनटू लीटर। रेट हम मान के चलते हैं, ये हमारा मार्केट का लिया हुआ रेट है, तो 180 रुपये पर लीटर के हिसाब से एक अच्छे ब्रांड का एनामल पेंट मिल जाता है। वैसे तो इसकी बकेट्स मिलती हैं, लेकिन पर लीटर 180 रुपये ही पड़ता है वो अप्रॉक्सीमेटली, आप चेक करेंगे तो 2 लीटर की जो कॉस्ट है वो हमारी आ गई है 360 रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं प्राइमर की। तो उसके 2-3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वुड सरफेसेस पे जो प्राइमर किया जाता है वो ऑयल बेस्ड वुड प्राइमर होता है। उसका पर्पस होता है कि जो सील कर देना उसको, और जो सरफेस है उसको स्मूथ कर देना।
इसके बाद हमारा आता है मेटल सरफेसेस, जैसे हमारे एमएस की कोई चीज़ हुई या गेट हुए लोहे के, तो उन सब पे जो करते हैं हम प्राइमर, वो रेड ऑक्साइड प्राइमर होता है, उसको जिंक क्रोमेट प्राइमर भी कहते हैं। उसका पर्पस वही है कि एक तो वो पेंट को इन्हेंस करता है और दूसरा एक एडेसिव के रूप में भी काम करता है। इसके बाद हमारा आता है जो हम वॉल पे, प्लास्टर पे, कहीं पे प्राइमर करते हैं, इमल्शन पेंट करते हैं, उसके लिए जो प्राइमर करते हैं वो एक्रेलिक प्राइमर होता है। वो क्या करता है कि जो हमारा पेंट है और पेंट के साथ बॉन्डिंग करता है, सबसे पहले हमारे प्लास्टर के साथ बॉन्डिंग करता है, फिर पेंट के साथ बॉन्डिंग करता है, उसको निकलने नहीं देता, उसकी लाइफ बढ़ा देता है। प्राइमर जो होता है वो बेसिकली हमारा टोटल क्वांटिटी का हम 20% मान के चलते हैं कि अगर 2 लीटर हमारा पेंट लग रहा है तो उसका 20% यानी कि 0.4 लीटर हमारा प्राइमर लगेगा। इसका जो रेट है वो हमारा पर लीटर 120 रुपये होता है अप्रोक्सीमेटली। अभी मैंने प्राइमर के बारे में आपको बता दिया। आप वुड पे कर रहे हो, आप स्टील पे कर रहे हो, आप प्लास्टर पे कर रहे हो, तो अलग अलग एरियाज पे, अलग अलग सरफेसेस पे प्राइमर भी अलग अलग होता है। इसकी जो कॉस्ट आई है वो हमारी आ गई है 48 रुपीज़। अब हम टोटल जो मटेरियल की कॉस्ट है हमारी, वो हमारी 408 आई है ये। लेकिन ये 408 जो है वो 8 स्क्वायर मीटर के लिए है, तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी होगी, तो इसको डिवाइड कर देंगे 408 को 8 से, तो हमारी 51 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर सिर्फ मटेरियल कॉस्ट आई है। इसमें हम लेबर कॉस्ट जोड़ देंगे, ओवरहेड एंड प्रॉफिट अलग से जोड़ देंगे, वो मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि ओवरहेड एंड प्रॉफिट और कितना परसेंटेज डालते हैं। और तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और भी कॉस्ट एनालिसिस चाहते हैं किसी और आइटम की, तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा जो एक्सेल शीट ये आप देख रहे हैं, इसका लिंक मैं अपने वेबसाइट पर डाल देता हूँ। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम एक फ्रीलांसिंग टीम है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।